महाराष्ट्र एटीएस के सामने वाजे ने सारे आरोप नकारे। एटीएस ने माना सीसीटीवी डीवीआर नष्ट किए गए। मनसुख मर्डर केस में इस्तेमाल वॉल्वो कार जब्त हो गई है। मर्डर के दौरान 14 सिम कार्ड्स को एक्टिवेट किया गया और ये सभी सिम कार्ड अहमदाबाद से एक आरोपी के पास से बरामद कर लिए गए हैं। अहमदाबाद में वहां की एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये सिम कार्ड अलॉट हुए थे और इन्हीं का इस्तेमाल हुआ था मनसुख हिरेन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। बहरहाल अब आप ये देखिए कि वाजे का प्लान कैसे बेनकाब हुआ है। वाजे को ये मालूम नहीं था। वाजे तो ये सोच रहा था कि हर बार की तरह वो फिर बाजीगर हो जाएगा, हारी हुई बाजी को वो जीतता चला जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं और वाजे का प्लान बेनकाब हो गया। कैसे हुआ ये? एंटीलिया कांड की साजिश के पीछे वाजे की प्लानिंग थी। अब ये क्लियर होता जा रहा है। असल में वाजे को सुरक्षा एजेंसी कंपनी का मालिक बनना था, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कंपनी का मालिक। नई कंपनी को कॉरपोरेट घराना शुरू करने वाला था, लेकिन वो कॉरपोरेट घराना वाजे की तरफ ध्यान दे ये कैसे मुमकिन था? तब जबकि वाजे इसको अंजाम देता। सचिन वाजे को नई कंपनी खोलने की भनक लग गई थी कि जल्द ऐसी कंपनी खुलने वाली है, लिहाजा सचिन वाजे ने यह किया कि कॉरपोरेट घराने की नजर अपनी तरफ खींचनी थी उसको। वाजे ने इस मकसद के लिए जिलेटिन कांड वाली साजिश रची। वो ट्राइडेंट होटल गया, वहां जाकर उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। वो 2 बैग लेकर गया था, वहां गलत आईडी के साथ रुका था और वहीं जाकर उसने ये पूरा सब कुछ प्लान किया। जिलेटिन कांड को सॉल्व करके वाजे को सुपर कॉप बन जाना था और गुड बुक में आने के लिए वाजे ने केस की कमान अपने हाथों में ले ली थी ताकि हर कुछ अपने हिसाब से चला सके। लेकिन मनसुख हिरेन की मौत के बाद उसका यह प्लान गड़बड़ाता चला गया। मनसुख मर्डर केस की एटीएस और एनआईए दोनों जांच कर रहे हैं और धीरे धीरे इसकी परतें खुलती जा रही हैं। और ये जो चेहरा आपको यहां दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर फिल्में भी बन गई, जिसने कई किताबें भी लिखी, जिसने 60 के आसपास एनकाउंटर किए और जो सुपर कॉप कहला रहा था, वो अचानक सबसे बड़ा दोषी बनकर सामने आया। अब सवाल यह है कि प्रकाश सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब यह मामला 2006 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पुलिस रिफॉर्म को लेकर, तो पुलिस रिफॉर्म को लेकर यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बारे में काम करना शुरू कर दें। और जो आखिरी रिपोर्ट हमको नजर आती है रिसर्च में, वो ये नजर आती है कि किसी भी राज्य ने पूरे तौर पर कहे गए पर आज तक अमल नहीं किया है। एक तरीके से अवमानना का भी मामला है। क्या हम हमेशा लक्षणों का इलाज करते हैं, बीमारी हम कभी ठीक करना नहीं चाहते? शाइना एनसी, देखिए, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये करप्शन है हमारे सिस्टम में, तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आती है? आज जो कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय को नहीं संभाल सके या वो अपने ऑफिसर्स से गलत काम करवा रहे हैं, तो उनको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैम, प्रकाश सिंह ने इस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहा था और मैं उसको एज इट इज पढ़ रहा हूं। पुलिस सुधार नहीं होने से किसी को फायदा नहीं है, बस ब्यूरोक्रेसी और नेता लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहते। अभी वो पुलिस को जैसा चाहे वैसा घुमा सकते हैं, तो यही जिम्मेदारी वो नहीं छोड़ना चाहते। स्थिति ये होनी चाहिए कि पुलिस को किसी गलत काम के लिए ये लोग कहें तो पुलिस मना कर दे और वो लोग उसका कोई नुकसान भी ना कर पाए। सही मायने में पुलिस तभी स्वायत्त होगी। अभी के हालात ये हैं कि पुलिस का तबादला कर दिया जाता है और उन्हें कई तरीके से परेशान किया जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।